जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, 24 अप्रैल 2023 यह वह तिथि थी जिस दिन मैंने आपसे एक वादा किया था। वादा यह किया था कि आने वाले दिनों में मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन लाऊंगा, एक क्रांति लाऊंगा। आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव होगा, आप अकेले कैसे इस जर्नी को तय करेंगे, कैसे बच्चों को उनके लक्ष्य तक, उनके टारगेट तक पहुंचाएंगे, कैसे उनके सपनों को साकार करेंगे। लेकिन मैं इस चीज पर बहुत भरोसा करता हूं कि आप जब बड़े गोल के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ समय के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ते चले जाते हैं जिनका लक्ष्य, जिनका सपना कुछ ऐसा ही हो। और मैं धनी हूँ इस मामले में कि उस दिन से लेकर आज तक बहुत से साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरी जर्नी में मेरे साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। इसी कड़ी में मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसे व्यक्ति अपने प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं डिप्टी एसपी के पद पर। जो लोग स्टेट पीसीएस का पेपर देते होंगे या फिर भविष्य में देंगे, उनको पता है कि जब भी आप पीसीएस का पेपर देते हैं, तो उसमें आपकी जो प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले होता है कि हम एसडीएम बने। लेकिन जिनकी कद-काठी ठीक होती है और थोड़ा-सा होता है कि हमें भौकाल बनाना है, तो वह सेकंड प्रेफ़रेंस के तौर पर डिप्टी एसपी के पोस्ट का चयन करते हैं। तो जो साथी आपसे जुड़ने जा रहे हैं, वह ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और आपकी इस जर्नी को आसान बनाएँगे। मैं उनके पास आऊँ, उनसे आपका परिचय करवाऊँ, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा-सा दिल खोलकर आप सर का स्वागत कीजिएगा। आज के समय में अगर आप कहीं पर कोचिंग करने जाते हैं, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि एडमिशन कब लेंगे? और उसके लिए एक प्राइस बताई जाती है, आपसे कहा जाता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, है ना? जिस कोचिंग में जैसी गए होते हैं, जैसी फैसिलिटी देने का वादा किया जा रहा होता है, उस हिसाब से फीस रख दी जाती है और आप खुशी-खुशी देकर भी आते हैं। यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं देना, लेकिन हम ये तो ज़रूर चाहेंगे कि आप इस सेशन को अधिक से अधिक भाई-बहनों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि रिजल्ट मित्रा के जो क्लासेस हैं, वो कितनी शानदार हैं और यह प्लेटफ़ॉर्म किस तरह का एक इतिहास बनाने जा रहा है। सामान्यतः अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर जैसे ही पेड क्लास आती है, फ्री की क्लासेस बंद हो जाती हैं। हमारे साथ जस्ट उल्टा हुआ। जिस दिन से पेड क्लासेस आई हैं, उस दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर हर जगह आप देखेंगे तो क्लासेस की संख्या बढ़ गई है। और आज का समय ऐसा है कि अगर सभी एजुकेटर फिट हों, जैसे कि आपको पता है अभय सर की तबीयत खराब है, कुछ एजुकेटर किसी अन्य कारण से छुट्टी पे हैं। लेकिन अगर सभी एजुकेटर क्लास लें तो हमारे पास सुबह से लेकर रात तक का जो शेड्यूल है, वो इतना व्यस्त है कि बैक टू बैक हमें क्लास करवाना पड़ता है। और अगर आप अभी का भी देखें तो डेली आपके पास 6 से 7 घंटे की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है। अब इस जर्नी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि जब भी आप जो है कि यूट्यूब खोलें और आपको पढ़ना हो, वैसे तो आप यूट्यूब पर बहुत कुछ और करते हैं, बहुत तरह से समय आप बर्बाद करते हैं, यूज़ भी करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब आप पढ़ना चाहें, तो तुरंत आप रिजल्ट मित्रा पर आएँ और लाइव क्लासेस देख सकें, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकें। और यहाँ पर जो क्लासेस होती है, जो भी एजुकेटर मुझसे जुड़ते हैं, मैं सबसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमें पेड क्लास के लिए कुछ रोक कर नहीं रखना है। जो आपका सबसे बेहतर हो, सबसे 100% आप दे सकते हैं, वह दीजिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप हमारी पेड क्लासेस नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं। हम फ्री क्लास में भी शानदार कंटेंट दे रहे हैं, वही कंटेंट दे रहे हैं जो हम पेड क्लास में देते हैं। बस पेड क्लास में बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, इसीलिए हम उन दोनों की तुलना यहाँ पर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर पढ़ाने की स्तर पर जैसे मैंने अभी यूट्यूब पर ज्योग्राफी का सेगमेंट स्टार्ट किया, आप में से बहुत से साथियों ने कहा सर हम ये तो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, हमारा रिवीजन हो रहा है, हमें मज़ा आ रहा है ना? तो जितना भी मेरा सेगमेंट है मैं उसको करवा चुका हूँ, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पेड क्लास में कभी अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, मेरी बातों में मत आइएगा। इसी तरह से जो नए एजुकेटर आपसे जुड़ने जा रहे हैं, ये आपके फ्री क्लास और पेड क्लास दोनों का ही हिस्सा बनेंगे। फ्री क्लास में आपकी जर्नी को यूट्यूब के माध्यम से, पेड क्लास में जो है कि ऐप के माध्यम से जर्नी को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप खुद भी अपने आप को एक अधिकारी बनता हुआ पाएँगे। सर का अपना अनुभव है, अपना जो है कि उन्होंने एग्ज़ाम को भी क्रैक किया है, उसमें सफलता प्राप्त किया है, तो आप बाकी चीज़ें उन्हीं से जानेंगे। तो आप सभी के
तरफ से मैं सर का स्वागत करता हूँ रिजल्ट मित्रा प्लेटफ़ॉर्म पर। सर थैंक यू सो मच इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने के लिए। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपने विषय में अपना परिचय खुद बच्चों को दें कि आपका नाम क्या है? और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो बच्चों को ये ना लगे कि नहीं पता नहीं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं ऐसे ही इन्होंने लिख दिया। कई जगह पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा बच्चों को अपने विषय में प्लीज़ बताएँ। सबसे पहले सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और बच्चों का भी बहुत अभिवादन कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का मौका मिला और अपनी बातों को प्रस्तुत करने का मौका मिला। मेरा नाम भी सर अ, आप ही का ही नाम है सर जी, सुनील मेरा भी नाम है, मेरा जी, नाम भी सुनील कुमार है सर। जी। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था सर वो 2018 हुँ, बैच सर 2018 है हुँ, हुँ। और रिज़ल्ट सर सितंबर 2020 में आया हुआ था। जी सर। और व उस टाइम सर कोरोना पीरियड हुँ, चल रहा था। हुँ, हुँ, तो कोरोना के लगभग 1 साल के बाद हुँ, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। हुँ, और आप सर 2018 का रिज़ल्ट जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेरी 93 रैंक रही है। मेरा रोल नंबर है हुँ, 1488 हुँ। 07। तो देखो भाई अब जिनको भरोसा ना हो कि सिलेक्टेड है कि नहीं, रैंक बता दिया गया, रोल नंबर बता दिया गया, चेक कर लीजिएगा। दरअसल है क्या ना कि रिजल्ट मित्रा पर कोई नया एजुकेटर आता है ना? तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को लगता है कि कैसे, कैसे? हम अपना पेड कोर्स बेच के भी हम जो है अपनी गाड़ी, अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना? और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो भी आता है फ्री क्लास में पढ़ाने लगता है, तो झूठे दावे करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने कोई फ़िल्म्स दिया, नहीं दिया, है ना? मैंने आज तक आपको कोई दावा नहीं किया। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर कोई सिलेक्टेड है ना? तो वो अपनी बात रखें और कोई सिलेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम टैलेंटेड है। टीचिंग भी अपना एक प्रोफ़ेशन है और उसका भी एक लेवल है। तो इसीलिए जब हमने कहा कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से सर आए कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कोई सिलेक्टेड होगा तो कैसे वो पढ़ाएगा, है ना? वो जॉब कर रहा होगा और सर सही में आप वर्दी पहन के नहीं आए सर। सर इसका कुछ रीज़न है। हुँ, मेरा सर जो रिज़ल्ट रहा है मैंने बताया कि 2021 में आया हुआ था हुँ, और कुछ सर पेपर हुँ, कह सकते हैं सर डॉक्यूमेंट हुँ, जब आप सर रिज़ल्ट आता है हुँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन सही होता बात है। है। हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में अगर कुछ भी इश्यू हुँ, होता है, हुँ, हुँ, तो आयोग आपका जो हुँ, रिज़ल्ट है वो आगे नहीं बढ़ाती, हुँ, डिपार्टमेंट को नहीं भेजती, हुँ, जिससे हुँ, हुँ, आपका जॉइनिंग होता है। तो हुँ, मेरा कुछ सर डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यू आया हुआ है, उसका थोड़ा-सा यहाँ इस मंच से सारी हुँ, बातें बताना ठीक हाँ, नहीं होगा। हाँ, बाकी मेरा बच्चों से भी एक सुझाव है, हुँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने हूँ, अपना डॉक्यूमेंट हमेशा करेक्ट रखिए। सही बात है। अगर करेक्ट नहीं रखेंगे तो रिज़ल्ट होने के बाद भी मेरी हुँ, तरह हुँ, आप भी थोड़ा-सा डिले होते चले जाएँगे। तो हुँ, मेरा सर अभी जॉइनिंग नहीं हुआ हुँ, है, हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन ना होने की वजह हुँ, से। हुँ, बाकी वो सारी चीज़ें सर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएँगी, तो हुँ, मैं जॉइनिंग भी कर लूँगा, हुँ, हुँ। फिर आप मुझे वर्दी में भी देखेंगे। बिल्कुल सर, हम ऐसा ही चाहेंगे। देखिए सामान्यतः जो हम तैयारी करते हैं ना, तो हमारे मन में एक ही होता है कि ये पेपर है और इसको क्रैक कर देना है। लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, है ना? कई बार वो डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। सर हमारे सामने ये पहले केस नहीं है। मैं अपने 10 स्टूडेंट को ऐसे जानता हूँ। अभी बिहार में भी इसी तरह का मामला हुआ था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट को लेकर कि हम सब कुछ जगह सही होते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि वो आपकी खुशी को देख नहीं पाते। जैसे आप ही भी जब सेलेक्ट होंगे ना, तो ये मत समझिएगा कि सब लोग खुश हो रहे हैं। कुछ ना कुछ लोग चाहेंगे किसी न किसी तरह से पेच फँस जाए। तो बहुत तरह से चीज़ें हैं, ख़ैर उस पे हम लोग नहीं जाएँगे। पॉइंट बस ये है कि डॉक्यूमेंट्स अच्छे से क्लियर करके चलिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो आपको प्रस्तुत करना है, वो पहले से ही तैयार करवा लीजिए। आप सोचेंगे चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो या कास्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके क्रीमी लेयर से रिलेटेड हो, आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम के बाद हम करवाते हैं, तो कोई न कोई उसको चैलेंज कर देगा और मामला जो है कि फिर डिले हो जाएगा। सर जैसे कि आपने बताया रोल नंबर भी बता दिया, रैंक भी बता दिया। तो ये बताइए कि आपने ये कैसे अपनी पीसीएस की जर्नी स्टार्ट की और कैसे सफलता प्राप्त की? लगभग कितना समय लगा? सबसे पहले सर मैं एक सुझाव बच्चों को देना जी, जी चाहूँगा प्लीज़ सर। कि जब भी आप रिज़ल्ट क्वालीफाई करें, हुँ, हुँ। तो उसको बहुत गुप्त रखिए। हुँ। एकदम ढोल नगाड़ा, एकदम गाजा-बाजा, ये नहीं कि आप फ़ोर व्हीलर से आप पूरा रोड शो कर रहे हैं। हाँ, रील्स देखिए, बन रहा है। ये कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और हुँ, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए। हुँ, हो सकता हुँ, है आपके आस-पड़ोस के लोग से आपकी हुँ, बन ना रही हो हुँ, और हुँ, वो बुरा लग जाए। हुँ,
तो कैसे भी करके वो आपको उलझाना चाहेंगे, हुँ, इसकी जॉइनिंग ना होने पाए, हुँ, कुछ न हुँ। कुछ पेच फँसा देंगे वो। सही बात है सर। तो मेरी राय इतनी है कि जब आपका जॉइनिंग हो जाए, हुँ, आराम से फिर गाड़ी से जाइए। फिर आराम से जो करना है करें, लेकिन हुँ, रिज़ल्ट तब तक गुप्त रखिए जब तक हुँ, आपकी जॉइनिंग ना हो जाए। हुँ। ये उन लोगों के लिए है देखिए उन सोसाइटी हमारी सोसाइटी में सब लोग इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि आपके चेहरे पर खुशी देखकर वो खुश हो सकें, है ना? तो कई जगह पर ये चीज़ें होती हैं तो सर ने अपना पर्सनल प्लीज़ सर हाँ, आप तैयारी करें देखिए सुन सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ जी, हूँ जी सर। और वो गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा बहुत, स्कूल है। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। अच्छा स्कूल है, उसके हुँ, बाद सर हुँ, वहाँ से मैंने हुँ, पास आउट जब किया हुँ, 2012 में, हुँ, फिर मैंने बीएचयू से अपना हुँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी सर। तो जब मैं सर स्कूल में था, स्कूलिंग टाइम में हुँ, था, हुँ। उस टाइम सर एनुअल फंक्शन हर साल हुआ जी, करते थे। जी, जी। उसमें हमारे एक सीनियर हुँ, जो कि एसडीएम थे हुँ। और वो वहीं पे पोस्टेड थे। ठीक है। तो उनको एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। हुँ, तो सर अब वो जब आते हैं तो हुँ, पूरी स्कूल की हुँ। भीड़ सर उनकी तरफ सही जाती है। एक बात है सर। अधिकारी को देखने हुँ, के लिए सब हुँ, दौड़े हुँ, जाते हैं। हुँ। सारे एसडीएम टीचर आएगा तो देखिए थाने के एसएचओ वगैरह, है ना? और जो उस क्षेत्र के तहसीलदार वगैरह हैं, है ना? नायब तहसीलदार हैं, मतलब पूरा एक महकमा हो जाता है वहाँ खड़ा। बिल्कुल जी। सर। हुँ, और सर जब सारी स्कूल की भीड़ सर एमपी हॉल से हमारे हुँ, सर जो कम्युनिटी हॉल होता है हुँ, वहाँ से अब भीड़ बाहर निकल के हुँ। सारे टीचर प्रिंसिपल तक चले गए सर। हाँ, सही तो बात। वहाँ के सर सुपीरियर हैं। हुँ, अब मुझे ये लग रहा था ऐसा कौन आदमी आया है हुँ, कि हुँ, जिसके पीछे पूरी भीड़ चली जा रही है। मैं भी हुँ, बाहर निकल के देखा तो हुँ, उस टाइम सर एम्बेसडर कार आ रही हुँ, थी। हुँ। जी, जी, जी। उसमें रेड बत्ती लगा हुँ, हुआ था हुँ, सर हुँ, और वो देख रहा हूँ सब हुँ, एकदम हुँ, फूल माला हुँ, लेके उनका हुँ, स्वागत कर रहे हैं। हुँ, तो उसमें सर मैं 8th क्लास में था, हुँ, उतनी समझ नहीं थी। हुँ, हुँ, तो मुझे लगा कुछ तो ऐसा है इनमें हुँ, ख़ास हुँ। जो उनके पीछे सब भागे जा रहे हैं। सही बात है। और वो सर मेरे दिमाग में एकदम घुस हुँ, गया था कि हुँ, मुझे कुछ ऐसा बनना है ठीक है, कि लोग भी मेरे पीछे ऐसे ठीक है। इस तरह से घूमें। सर हुँ, उसमें बच्चों के मन में ये ख़्याल रहता है कि मुझे भी ऐसा हुँ, बनना है। हुँ, हुँ, हुँ। चाहे वो फ़िल्म एक्टर को देख लें या सही किसी बात है, को भी सही देख बात लें। है। बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है सर। फिर जी सर। सर मैंने अपने स्कूल में जो हमारे टीचर थे उनसे मैंने पूछा सर हुँ, वो कौन था? हुँ, हुँ। मतलब और उसके लिए सर वो कैसे बना जा हुँ, सकता है? हुँ, तो उन्होंने बताया कि वो एसडीएम थे हुँ, और उसके लिए यूपीपीसीएस एक एग्ज़ाम कराती है, वो हुँ, क्वालीफ़ाई करना पड़ता है। ठीक है। सर जल्दीबाज़ी में तो मैंने बोल हुँ, दिया हाँ, मैं भी कर लूँगा, हुँ, हुँ, कौन-सी बड़ी बात है। सही बात फिर उन्होंने बताया ऐसी बात नहीं है, बहुत कठिन एग्ज़ाम है सही बात और है। वो सर भी लगातार पेपर दे रहे थे। अच्छा, अच्छा। मेंस लिख रहे थे वो। ठीक है, ठीक खैर है। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हुँ, हुँ, फाइनल, हुँ, वो स्पोर्ट टीचर थे हुँ, हमारे हुँ, यहाँ, हुँ, लेकिन बहुत टैलेंटेड थे। हुँ। उनको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज था। जी, जी, जी। ये मुझे बहुत इम्प्रेस करता था कि हुँ, एक एक टीचर है जो सारा विषय पढ़ा सकता है और हुँ, बाकी सब टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी के हुँ, सबके टीचर अलग-अलग हैं। अलग-अलग हैं। तो यूपीएससी का ही हुँ, स्टूडेंट हुँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है और हुँ। तो कोई नहीं पढ़ा सकता सही मुझे बात है, सही लगता बात। है। जी, जी, जी। तो वहाँ से सर मेरी एक ललक जगी कि हुँ, मुझे इस फ़ील्ड में आना है हुँ, हुँ। और साथ ही साथ सर उन सर को मुझे देख के लगता था कि मैं भी तो सर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। तो टीचिंग की जो सर एबिलिटी सर उनसे सीखते हुए मुझे ठीक है। अंदर आई। फिर हुँ, हम लोग सर जब टीचर्स डे आता था हुँ, उस टाइम हुँ, हुँ, सभी बच्चों को हुँ। टीचर्स की ज़िम्मेदारी दी जाती थी। ठीक कोई है। प्रिंसिपल बनता था, कोई हुँ, किसी हुँ, सब्जेक्ट हुँ, का टीचर बनता था, हुँ, तो पढ़ाने का मौका मिलता था। तो हुँ, सर मैंने वहाँ पे 11th क्लास में जब मैं हुँ, हुँ, 12th में शायद हुँ, मैं सर, हुँ। तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी। ठीक है। और जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा के निकला तो सारे बच्चे सर ताली बजा रहे थे। तो मुझे क्या लगा बात ऐसा मैंने क्या कर दिया है? है! सही तो बात उन्होंने है। बताया सर आपने ज्योग्राफी सर से भी अच्छा ज्योग्राफी हुँ, पढ़ाया है, हुँ, वो हुँ, टॉपिक सर नहीं समझा पाए, हुँ। आपने समझा दिया। क्या बात है! तो ये सब मुझे लगा वैसे कि मुझे लगता है ये सुनील नाम वाले जो होते हैं, इनकी ज्योग्राफी अच्छी होती भी है। प्लीज़ इसको अन्यथा मत लीजिएगा और देखो मुझे ज्योग्राफी से बहुत प्यार है, सर भी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और मैं अपने नाम के 2-3 और जो टीचर हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं और एक जो है कि बिहार में है, असिस्टेंट लेक्चरर हैं, उनका भी नाम सुनील है और वो बहुत अच्छी ज्योग्राफी वो लोग पढ़ाते हैं। ऐसी सर एक किताब आती है, पता नहीं अब आती है कि नहीं, हम लोगों ने पहले देखा था। लुसेंट एक किताब आती थी पहले वो छोटी-सी बिल्कुल सर। उसके राइटर थे सुनील सिंह, ऐसा हाँ कुछ सर, सुनील सिंह थे हाँ, सर। सुनील शायद सुनील सिंह थे। सुनील सिंह। तो अच्छा मुझे उस लुसेंट में बाकी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट नहीं करती थी, लेकिन शायद ज्योग्राफी का कीड़ा कुछ रहा होगा, तो मुझे लगता था कि सुनील जी ने इतनी अच्छी किताब लिखी है, तो ये सुनील भी समझ सकता है। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको समझने का प्रयास किया। तो ख़ैर बहुत अच्छा जी सर फिर आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद सर मेरी ज्योग्राफी से हुँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, अच्छा। आपने ग्रेजुएशन में फिर उसी विषय को लिया? उसके हाँ सर, अच्छा, ठीक उसके है। बाद सर फैमिली बैकग्राउंड हुँ, इतना अच्छा नहीं था हुँ, कि हुँ, मैं दिल्ली जैसी जगह में हुँ, आके पढ़ाई कर सकूँ।
तो उस समय सर सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह उतने हुँ, पॉपुलर नहीं हुँ, थे सर। हुँ। 2015 में मेरा जी, ग्रेजुएशन जी। कंप्लीट हुआ हुँ, फाइनल। हुँ। तो सर मैंने पिताजी से जिद किया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। ठीक है। तो बाकी लोग इलाहाबाद जाते हैं और हुँ, मैंने जिद किया मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, मैंने सुना सर मुखर्जी नगर आईएएस की मशीन कहा जाता था। ठीक है। तो ये सर हुँ, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते थे। हुँ, तो पिताजी बोले देखो बेटा हम 4 भाई और 1 बहन है, हुँ, 5 बच्चे हैं हुँ, मेरे हुँ, और वहाँ खर्च भी काफ़ी आता है, 10 हुँ, से 15,000 के बीच खर्च आएगा और हुँ, ना तो मेरा गवर्नमेंट जॉब है, ना हुँ, ही बिज़नेस है। तो हुँ। मैं शायद उतना अफ़ोर्ड ना खर्च कर ना उठा हुँ, पाऊँ। हुँ, हुँ, हुँ। बट मैं ज़िद्दी किस्म का हूँ सर। हुँ, हुँ, मैंने ज़िद किया कि मुझे जाना है तो हुँ, जाना है हुँ, और मुझे यूपीएससी जो है तैयारी करनी सिविल सेवा में जाना है और हुँ, तैयारी करनी है। हुँ, अब ऐसे ही सर 2, 4, 5 दिन ऐसे हुँ, आगे बढ़ता रहा। 1 हुँ, महीना बीत गया, मेरे हुँ, पिताजी टस से मस नहीं हो रहे हैं। हुँ, वो भी अपनी बात पे अड़े, मैं भी अड़ा। मैं हुँ, बोला ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। फिर हुँ, मैं 2-4 दिन खाना-पीना नहीं खाया। ठीक है। वो दिखाने के लिए घर पे हाँ, नहीं हाँ, खाता था। वो बच्चे करते हैं तो और इससे फिर माताएँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो मम्मी अपने आप मम्मी पिताजी पे बोलेगी, हुँ, "अरे उसको भेजो पढ़ाने के लिए, वो हुँ, जिद कर रहा है।" हुँ, और सर मेरी सर ये कमी कह लीजिए या चाहे अच्छाई कह लीजिए, हुँ, ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने कोई डिग्री नहीं ली हुँ, और मैंने जिद में आके किसी यूनिवर्सिटी का पीजी का फॉर्म नहीं डाला था। ठीक है, करना तो सिविल ही करना कर है तो सिविल ही करना है। ठीक है। और ये सर अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता तो हुँ, ये सर मेरे लिए नेगेटिव ही था। बहुत, बहुत बड़ी तो बात थी। मैं ये दूसरों को राय देता हूँ कि हुँ। कभी मेरी जैसी गलती नहीं करना है क्योंकि ठीक है। इसमें सर जिद हो लेकिन वो तार्किक हो, जैसे तार्किक सर होना तो चाहिए। मान लेते हैं सेलेक्ट हो गए, है ना? और जॉइनिंग हो ही जाएगी, वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हमें बी प्लान, है ना बिल्कुल सर, सर। कि रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि देखिए परिवार भी आपका भला ही चाहता है। माता-पिता भी जानते हैं कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं, जिसको हम सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम बोलते हैं, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस, है तो टफ। तो इसमें असफलता के भी चांसेस हैं, आप अपना 100% कई बार देने के बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बी प्लान सर के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सर। प्लीज़ फिर क्या उस हुआ? समय सर ग्रेजुएशन के बाद मेरे सारे दोस्तों ने हुँ, बीटीसी कर लिया। ठीक है, अब मेरे पिता भी चाहते थे मैं भी बीटीसी कर ठीक लूँ है, टीचर बन जाए, और हाँ, बिल्कुल। प्राइमरी टीचर बन हुँ, जाऊँ। हुँ, बाकी मेरे दोस्तों ने किया भी सर वही हुँ, बीटीसी किया और टीचर बन गए। हुँ, और मैं सर जिद पे अड़ा रहा कि हुँ, मुझे जाना है तो बेरोज़गार जाना बने रहे आप। है। 1 महीने बाद सर पिताजी झुक गए ठीक है। और बोले ठीक है जाओ हुँ, और सब 4-5 बीघे के आस-पास हमारे पास खेत थी। अच्छा। तो पिताजी ने 1 बीघा खेत बेचा। हुँ, मतलब आप उन युवाओं में से हैं जिनके विषय में बोलता हूँ कि ये तैयारी ऐसी है कि घर-द्वार भी बिक जाता है, बिल्कुल तो सर। आपका खेत बिका, फिर क्या हुआ सर? तो पिताजी बोले चलो तुम्हारा हिस्सा बेच देता हूँ। हमने कहा ठीक है बेच दीजिए। ठीक है। कल आप देंगे मुझे आज दे दीजिए। हुँ, तो उन्होंने 1 बीघा खेत बेचा हुँ, और फिर सर उससे जो भी पैसे आए, अब हुँ। कितने में बेचा था सर ये मुझे नहीं पता ठीक है, है। ठीक है। उससे सर उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं फिर आके सर हुँ, जेआईएस मैंने जॉइन किया। ठीक है। यहाँ पे सर हुँ, हुँ, 16 में सर मैंने हुँ, जॉइन किया। हुँ, हुँ, अक्टूबर 2000 हुँ, अक्टूबर 2015 में सर मैंने जॉइन हुँ, किया। हुँ, हुँ, फिर सर मेरी कोचिंग स्टार्ट हो गई और हुँ, सर मैं जब ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था तब हुँ, से मैंने अपना हुँ, थोड़ी-थोड़ी तैयारी शुरू कर दी। जानना चालू कर दिया, जी। और उसके बाद सर 20 या 24 मार्च 2016 को हुँ, पीसीएस का पहला पेपर था। ठीक है। और वो सर अब मेरा लक कहिए चाहे जो कहिए सर हुँ, मैंने प्री क्वालीफाई कर लिया। ठीक है। उसके बाद सर मैं मेंस पे लग गया हुँ, हुँ, और मेंस में उसमें सर 2 ऑप्शनल थे और हुँ, जीएस जो था ऑब्जेक्टिव था। जी, बिल्कुल। जीएस तो सर हुँ, समझ में आ रहा हुँ, था कि ऑब्जेक्टिव कर हुँ, लूँगा। हुँ, और ज्योग्राफी भी सर समझ में आ रही हुँ, थी कि ग्रेजुएशन हुँ, तक किया है तो हुँ, यहाँ कर ही लेंगे। हुँ, अब पेज फँस रहा था सर दूसरा ऑप्शनल। हुँ, फिर सर मैंने रिसर्च किया कि मैं ऐसा कौन-सा दूसरा ऑप्शनल पढ़ हुँ, सकता हूँ, तो सर मैंने सोशल वर्क चूज़ ठीक किया। है, छोटा विषय भी था छोटा और विषय था यूपी में बहुत पॉपुलर बहुत विषय था। पॉपुलर विषय था हुँ, सर और वो फिर रिज़ल्ट आया सर हुँ, मेरा लगभग 36 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रुक गया, ठीक है, 2016 में। ठीक है। मैं दुखी नहीं हुआ था सर कि क्योंकि मेरा आपने सोचा भी नहीं था कि मैं आप तो पहली बार में बिल्कुल इंटरव्यू सर, तक मैं वहाँ तक पहुँच जाएँगे। जी। मैं तो सोचा था सर कि मैं तो बहुत पीछे रह हुँ, जाऊँगा, लेकिन हुँ, सर 36 मार्क्स मेरे हुँ, लिए हुँ, एक खुशी आ रही थी अंदर से कि मैं तो हुँ, मतलब बहुत कम मार्क्स से रुका हूँ। हुँ, हुँ, सर जब मार्कशीट आई हुँ, मार्कशीट सर लेट आती है हुँ, थोड़ा, हुँ, हुँ, जब आई जब फाइनल-वाइनल हो जाता है हुँ, तब मार्कशीट हुँ, आता है। हुँ। तो देखा सर मेरे सोशल वर्क में ज्योग्राफी से ज़्यादा नंबर थे। अब जी। उस बात को लेके मैं दुखी हो गया सर। हुँ, हुँ, मेरा ज्योग्राफी इतना अच्छा है हुँ, और सोशल वर्क में ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं। हुँ, इसलिए सर सोशल वर्क में ज़्यादा अच्छा नंबर आया हुँ, क्योंकि वो अप्लाइड था सर सही बात। सेकंड पेपर हुँ, हुँ, और वो मैंने ज़्यादा अच्छा लिखा इसलिए मेरे मार्क्स ज़्यादा हुँ, अच्छे हुँ, आए। हुँ, हुँ, फिर सर 2017 का सर मैं यूपीएससी हुँ, प्री दिया सर हुँ, हुँ, जून में था उस समय हुँ, हुँ, 17 या 18 जून को पेपर था हुँ, सर। हुँ, हुँ, उसके बाद सर मुझे लग रहा था कि मैं क्वालीफाई हो हुँ, जाऊँगा, अच्छा पेपर था और काफ़ी समय से मैं हुँ, घर भी नहीं गया हुँ, था। हुँ, हुँ,
तो पिताजी बोले थोड़ा घर आ जाओ, हुँ, घूम-वूम आओ, मेन जब होगा तो मेंस जाके दे लेना। हुँ, हुँ, मैं घर चला गया सर। हुँ, घर चला गया और उसी दिन सर मैं बाइक लेके निकल गया हुँ, अपने मासी के यहाँ। हुँ, वहाँ पहुँचा सर हुँ, और मासी का हमारे नया-नया मकान हुँ, बना हुआ था। हुँ। गाँव के मकान की खासियत क्या होती है सर, बीच में आँगन रखते हैं हाँ, सही बात है। और उसके ऊपर खाली रखते हुँ, हैं। हुँ, लोहे की हुँ, जाली वगैरह बिछाते हैं बिल्कुल। और वो हमारे मौसा जी ने बिछाया नहीं था लोहे की हुँ, जाली, खाली पड़ी थी। खाली पड़ी थी सर। ठीक है। और रात में सर गाँव की हालत ये है कि थी उस समय की लाइट रहती नहीं थी ठीक, जी। और मैं सर ऊपर चढ़ गया हाँ। और उस समय सर लग रहा था कि जो खाली स्थान है, हुँ, वहाँ पे कोई बिस्तर वगैरह है हुँ, और मैं सर सो गया उसी पे। ठीक है और नीचे आ तो गए। सीधे नीचे आ गया। नीचे आया सर, हुँ, अब वो उस समय सर काफ़ी फ्रैक्चर हुआ, हुँ, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ सर, हुँ, राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ हुँ, और सर कमर भी थोड़ा हेयरलाइन हुँ, फ्रैक्चर हुँ, वगैरह हुआ और उस समय सर मेरे मतलब यहाँ होंठों के नीचे से दाँत धँस गया था, हुँ, तो लग रहा था घरवालों को कि मुँह से ब्लड आ रहा है, हुँ, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हुँ, है। हुँ, बट ऐसा नहीं तो मैं उस समय मतलब सही था, सही हालत में था। मौसी को बोला कि जो हुँ, होना हो गया रो हुँ, मत, हुँ, हॉस्पिटल ले चलो मुझे, हुँ, हुँ, अभी मैं ठीक हूँ। हुँ, 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 तो हॉस्पिटल लेके आए तो वहाँ एक्स-रे वगैरह हुआ तो सर ये मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ। हुँ, फिर उसमें सर मुझे हुँ, लगभग 4 से 6 महीने लग गए रिकवर होने में। लेकिन सर मैं 2017 का जो प्री था वो अक्टूबर 2017 में था, हुँ, हुँ, वो मैंने फॉर्म भरा हुआ हुँ, था हुँ, और वो एग्ज़ाम मेरा सेंटर आगरा था। उस हुँ, समय मैं सर चलने की स्थिति में नहीं हुँ, था हुँ, और मेरा राइट हैंड तो काम ही नहीं कर रहा था सर। हुँ, अब समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ाम कैसे देने जाऊँ? हुँ, पिताजी बोले मत जाओ, जब हुँ, ठीक हो जाना तो देना। मैं कहा हुँ, नहीं एग्ज़ाम तो देने जाऊँगा। हुँ, फिर छोटे वाले भाई को किसी तरह मनाया, व्हीलचेयर हॉस्पिटल से लिया हुँ, गया। हुँ, टिकट बुक किया, हम लोग सर गए हुँ, सेंटर पे हुँ, पेपर देने। हुँ, 1-2 दिन सर करंट अफ़ेयर्स पढ़ा था, हुँ, हुँ, बाकी वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हुँ, पढ़ता रहता था जब हुँ, बेड रेस्ट पे था मैं। हुँ, और सर क किस्मत कहिए चाहे जो कहिए हुँ, घटना चक्र सर मैंने पढ़ी हुँ, हुई थी और हुँ, घटना चक्र की सर 2 बुक आती हैं लास्ट टाइम पे। हुँ, एक सर करंट अफ़ेयर्स आय हुँ, दृष्टि आती है हुँ, और एक आती है सर सब्जेक्ट की, हुँ, हुँ, फ्लो चार्ट बना के जी, आता जी। है, बहुत अच्छा रहता है हुँ, सर। हुँ, वो दोनों मैंने पढ़ी थी। हुँ, वहाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन फँस गए हुँ, मेरे। हुँ, हुँ। तो क्रैक तो हो गया, हाँ, प्रीलिम्स निकल गया आपका। प्रीलिम्स निकल गया सर। ठीक है, फिर आगे सर? प्रीलिम्स निकल थोड़ा-सा गया तेज़ करेंगे, नहीं सर हाँ सर। बच्चे ना बोर हो जाएँगे। प्रीलिम्स निकल गया सर। उसके बाद जी। सर मेंस वगैरह दिया उसमें हुँ, सर मेरा 5 नंबर से हुँ, रुक गया सर ठीक इंटरव्यू है। का। फिर भी सर मुझे खुशी हुई कि नहीं अभी हाँ, मैं इस ब हम इतनी कंडीशन के बहुत बाद भी हमारा प्रीलिम्स तो हुआ, ठीक। अब सर 2018 में पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। हुँ, ठीक। सिलेबस चेंज हुआ सर तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई हुँ, क्योंकि मैं तो इस पैटर्न में पहले से डला हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, आंसर राइटिंग मेरी अच्छी है। हुँ, यहाँ यूपीएससी की हम लोग ऑलरेडी हुँ, प्रिपरेशन कर रहे थे। हुँ, तब मुझे लग रहा था कि मैं जीएस ऑब्जेक्टिव की वज़ह से नंबर जो मेरे कम आ रहे थे हुँ, यहाँ कवर कर लूँगा। ठीक बात है। फिर सर 2018 में एग्ज़ाम सर बहुत डिले हुआ। हुँ, मेंस लगभग 1 साल तक टला। हाँ। हुँ, प्री सर हमारा आगरा सेंटर था, हम हुँ, लोग प्री क्वालीफाई कर लिया, हुँ, बहुत आसान पेपर था हुँ, और मेंस में 1 साल का पूरा टाइम मिल गया और हुँ, उसके बाद सर मेंस हम लोग इलाहाबाद से दे रहे थे, हुँ, वहाँ से जब दे के आए तो हुँ, अंदर से खुशी थी। हुँ, एक ऑप्शनल था वो मैंने ज्योग्राफी हुँ, रखा हुआ हुँ, था, हुँ, जबकि मेरे सर सोशल वर्क में अच्छे हुँ, मार्क्स आते थे। हुँ, हुँ, लेकिन जब फॉर्म भरे जा रहे थे, सोशल वर्क से ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे थे, तो हुँ, मैंने सोचा मेरा तो एक बैकग्राउंड स्केलिंग ज्योग्राफी हाँ, है हुँ, और स्किलिंग में ज्योग्राफी में हुँ, नंबर ठीक मिलते हैं, तो जी, मैंने जी। सर चूज़ कर लिया ज्योग्राफी हुँ, हुँ, ठीक। और सर रिज़ल्ट आया, मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया। हुँ, 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 उस समय सर मुझे लग गया था कि इंटरव्यू कॉल आया तो हुँ, मेरा रिज़ल्ट कहीं न कहीं आके अटकेगा हुँ, ज़रूर, हुँ, चाहे वो सर 988 ही रैंक हो, हुँ, हुँ, क्योंकि सो 988 पोस्ट आई हुँ, थी। हुँ, हुँ, तो मुझे ये लग गया था कि पोस्ट जो है एक मिलेगी मुझे ज़रूर। हुँ, इंटरव्यू हुआ सर, सब कुछ अच्छा रहा हुँ, और फिर सर हुँ, 11 सितंबर 2020 को रिज़ल्ट आता है सर, हुँ, उसमें हुँ, मेरा हुँ, नाम था सर एक। हुँ, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि तुम डिप्टी एसपी बन गए हो, हम हुँ, कहे तुम मज़ाक कर रहे हो भाई। मुझे हुँ, पता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ होगा हुँ, लेकिन ये इतने पोस्ट डिज़र्व में हाँ, मतलब मैं मुझे लग रहा था कि इतना हाई रैंक नहीं मिलेगी हुँ, मुझे। हुँ, अंदर से फ़ील नहीं आ रहा था। 93 रैंक थी आपकी। 93 रैंक थी सर, हाँ, फिर मैंने रिज़ल्ट देखा सर, हुँ, 2-4 बार रिज़ल्ट देखा। हुँ, फिर एक अपने सर कमरे में गया, उस समय सर घर पे ही थे, कोरोना हुँ, टाइम चल रहा हुँ, था। हुँ, हुँ, घर पे गया सर, अच्छा खासा रोया-धोया, सही बात फिर है, आ भावुक तो हो ही जाते हाँ, हैं, बिल्कुल। एकदम सर फिर आके घर पे बताया हुँ, कि मम्मी-पापा को बताया कि मेरा हो गया है। वो भी एकदम हाँ, भावुक हो गए होंगे। भावुक हो गया और फिर मैंने समझाया हुँ, कि सर की आँखों में अभी भी ना हाँ, पानी आ गया याद करके तो पूरा। मैंने हुँ, घर पे बताया कि हुँ, ये रिज़ल्ट जो है हुँ, गुप्त रखना है। हुँ, हुँ, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 लोग का सर मैं सुन चुका था कि हुँ, हुँ, इश्यू हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ।
लेकिन सर वो थोड़ी फिर इश्यू बाद में हो ही गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सर बहुत खुशी वाला पल था। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा पल था जो आप लोग सिर्फ़ वो महसूस कर सकते हैं जब रिज़ल्ट आएगा। सही बात है, सही बात है। जी, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस खुशी को महसूस करें, बस उसके आगे के दर्द को ना झेलें। तो सर ने कहा कि पहले जॉइनिंग ले लेना, फिर ढिढोरा पीटना ताकि आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको परेशान करना चाहता हो और बहुत से लोग होते हैं, उसके लिए किसी हद तक जाते हैं। आप लोग खैर इससे परिचित। तो सर ये तो आपका अनुभव था। अब मुझे बताइए कि जो बच्चे हैं जिनके आज के समय में तो सर कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है ना? कुछ ऐसे लोग हैं जो आकर रील्स के माध्यम से खूब पॉपुलर हुए हैं, कंटेंट का कोर्स सब्जेक्ट का तो अलग ही अब उनको देखकर बच्चे कोचिंग में जाना चाहते हैं, कोचिंग की फीस है 40,000, 50,000, 60,000 और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास खेत भी नहीं है पिताजी के पास कि वो बेच सकें। अब वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना कठिन है और क्या ये रिजल्ट मित्रा प्लेटफ़ॉर्म कुछ कंट्रीब्यूशन अपना उनको सहयोग के तौर पर दे पाएगा? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हुँ, जो वास्तव में सर यूपीएससी या फिर सिविल सेवा में आना चाहता है, हुँ, तो उसके लिए सर किसी स्पेसिफ़िक जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सर ठीक अगर है। आपके घर पे एक ऐसा माहौल है हुँ, कि एक आपको एक कमरा है पर्सनल कि जहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक रूम मिल जाए हुँ, आपको हुँ, स्पेसिफ़िक हुँ, और घर पे रहने का फ़ायदा होता है सर कि खाना-पीना टाइम से मिल जाएगा। हुँ, 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 सिर्फ़ आपको पढ़ना है। हुँ, अगर वहाँ ऐसा माहौल हो रहा है, हुँ, तब भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप गाँव में ही रह के हुँ, एक किराए का रूम ले लीजिए। हुँ, 1000 200 2000 हुँ, का आराम से मिल जाता है सर, हुँ, थोड़ा घर से दूर पे और वहाँ पे भी आप आराम से हुँ, पढ़ाई कर सकते हैं। हुँ, आजकल तो सर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सारी चीज़ें फ्री में हुँ, अवेलेबल हैं। हुँ, आप हुँ, रियल मित्रा सर तो बहुत बड़ा योगदान दे हुँ, रहा है, हुँ, फ्री में एजुकेशन दे रहा है और घर बैठे आप आसानी से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। हुँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी तरह फिर अपना हुँ। कुछ उसमें बेच-बाच के देखिए यहाँ आइए। दिक्कत क्या है समझिए आप जब कोचिंग के भरोसे निकल जाते हैं, तो कोचिंग आपसे सिर्फ़ पैसा नहीं लेती, बात पैसे की है ही नहीं, पैसा तो आप दे देंगे, ला लेंगे। दिक्कत ये है कि जो दावे किए जाते हैं वो बहुत ही अधूरे हैं, गलत हैं। आपको लगेगा कि इसमें पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप किसी कोचिंग में जाइए, उनसे पूछिए आपने 1 वर्ष में कितना बैच बताएँगे 10,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। रिज़ल्ट उनके पास 10 भी नहीं है, तो आप उस रिज़ल्ट का हिस्सा बन पाएँगे कैसे पता? इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने पैसे को अपने पास रखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। कोचिंग कहीं पर भी कीजिए, आपकी इच्छा है, आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन पहले उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए, उसका कोर कंटेंट चेक कर लीजिए। जैसे कि सर आपने कहा कि आपने तैयारी की, तो सिलेबस पर मेरे हिसाब से बने रहना और बिल्कुल सर। उसके हिसाब से तैयारी करना एक अलग चीज़ है और सिर्फ़ तैयारी करना कि अरे! मैंने सुन लिया, जैसे सर ने भी सर किसी से मोटिवेट हुए, फिर सर ने तैयारी की प्रक्रिया को पूरा समझा और अच्छे से तैयारी को आगे बढ़ाया। इसीलिए सिलेबस और कोर कंटेंट पर पहले फ़ोकस कीजिए। ये सेंसेशनल वीडियोज़, ये करंट अफेयर्स कोई आकर आपको बड़ी-बड़ी बात कर रहा है, मोदी जी ये कर रहे हैं, चीन ये कर रहा है वगैरह, इनसे प्रभावित होकर अगर आप कोर्स जॉइन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि रिज़ल्ट आपका निश्चित है फेल होना। ख़ैर सर मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जो नए स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करें? और थोड़ा-सा संक्षेप में बताइए। सबसे पहले किसी भी कोचिंग को जॉइन करने से हुँ, पहले मेरा सभी स्टूडेंट को एक सलाह हुँ, होता है कि हुँ, आप सिलेबस को अच्छे से रट डालिए। हुँ, ज़रूरी नहीं कि वन बाय लाइन पढ़िए, नहीं, हुँ, आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, किस पार्ट में स कौन-सा सब्जेक्ट आता है। सही बात। बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में क्या-क्या आपको पढ़ना है। हुँ, उसके अलावा पीवाईक्यू पे नज़र गड़ा के रखिए। बिल्कुल, पीवाईक्यू ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगी कि किस तरह से पढ़ना, किस लेवल से पढ़ना। जी सर। और उसके साथ-साथ एनसीईआरटी हुँ, अगर ये 3 चीज़ें आप हुँ, कोचिंग जॉइन करने से पढ़ लेते हैं हुँ, पहले ही, हुँ। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी है और जो सामने वाला एजुकेटर है, हुँ, वो आपको सही पढ़ा रहा है कि नहीं सही पढ़ा रहा है। बात है सर। इसीलिए देखिए सर ने कहा एनसीईआरटी अब 2 तरीके हैं एनसीईआरटी पढ़ने के, कि सभी एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस की 1-2 एनसीईआरटी हैं, इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी है। तो इनको पढ़ने के लिए आप एक तो एनसीईआरटी खरीदते हैं, उसपे अंडरलाइन करते हैं, लगभग 6000 की एनसीईआरटी आ जाती है। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि मेरे पास तो ₹6000 भी नहीं है, तो मैं आपको एक सुझाव दूँगा, रिजल्ट मित्रा के ऐप पर चले जाइएगा, वहाँ पर शायद
2500 से कम की एनसीईआरटी 1 साल पढ़ाया जाता है। आपको एनसीईआरटी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं और सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पर मैं ही एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, दूसरे एजुकेटर एक-एक शब्द पढ़ाते हैं, नोट्स भी बनवाते हैं, समझाते भी हैं और ऐसी माइंड ब्लोइंग क्लास मिलेगी कि आप उसको 50,000 में भी प्राप्त कहीं दूसरी जगह नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो आपका बेस तैयार कर देगी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाएगी। सर जैसे एक स्टडी मटेरियल को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बच्चों को लगता है कि अच्छा हम तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपने पास जो रैक है ना, इसको सजा लेते हैं। इसमें ज़्यादा किताबें देखेंगे थोड़ा-सा माहौल बनेगा या हम मोटी-मोटी किताबें पढ़ रहे हैं। ये मुझे लगता है थोड़ा-सा बच्चे की एनर्जी बर्बाद करता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, हाँ, रैक सजाने से सर नेगेटिविटी ज़्यादा होती हाँ, है। हाँ, मेरा कहना ये होता है सर कि एक स्टैंडर्ड बुक रखिए आप, सही बात है। बाकी बेस आप एनसीईआरटी को हुँ, बनाइए और हुँ, एक-एक अच्छी बुक रखिए। हुँ, हुँ, सर बेसिक बुक है जैसे कि सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर सही की, बात है, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। और मॉडर्न हिस्ट्री में आएँगे तो स्पेक्ट्रम से अच्छी बुक नहीं है बिपिन सर। चंद्रा को बिपिन भारत में चंद्र स्वतंत्रता बिल्कुल, संघर्ष ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सही बात है। तो और इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं कहूँगा सर किसी एक अच्छे एजुकेटर का आप हुँ, अपने पास नोट्स ले नोट्स लो। रख लीजिए हुँ, और कोई बुक की ज़रूरत नहीं नहीं है। है, नहीं है। बाकी आप उसमें करंट से अपडेट करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। साइंस, टेक, एनवायरनमेंट इनकी भी मुझे लगता है बुक की नोट्स ज़रूरत नहीं है सर। नोट्स एक अगर आपको कोचिंग की एक अच्छी नोट्स मिल जाए, हुँ, उसके अलावा सर ये सब करंट की चीज़ें हैं। हुँ। करंट से हमेशा अपडेट होते रहना है। अब देखिए जैसे सर ने इकोनॉमी की बात की एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात की तो इसके नोट्स रिजल्ट मित्रा प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इतना अच्छा नोट्स और करंट के साथ अपडेटेड कि कोई भी किताब, है ना? जैसे वो रमेश सिंह सर की जो किताब है बड़ी मोटी है और उसको अगर वो खोपड़ी पे पढ़ते समय गले पर गिर गई ना तो है ना वो साँस रुक जाती है, इतनी मोटी है। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपको कुछ ही महीनों में मतलब आपके प्रीलिम्स से पहले ही आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी का इतना शानदार नोट्स दिलवाने जा रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं पाएँगे। पूरा प्री और मेंस के सेगमेंट को कवर करते हुए। तो आप उस नोट्स का इंतज़ार कर सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में आप इस तरह का कोई नोट्स है तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सर और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और हुँ, बाकी सर के नोट्स तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर। और करंट अफ़ेयर्स के लिए आप मेरे हिसाब से हुँ, दैनिक जागरण पढ़ना कहीं भी सही नहीं है हुँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से नहीं आता है। हुँ, 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 पॉलिटिकल इश्यूज़ में ज़्यादा हुँ, होते हैं। हुँ, अगर आप कर सकते हैं तो द हिंदू को हुँ, पढ़िए, हुँ। नहीं तो उसकी कोई वीडियो व्याख्या देख सकते हुँ। हैं। जैसे अपने यहाँ पर देखिए करंट अफ़ेयर्स के 2-2 एजुकेटर हैं, है ना? सुबह भी क्लास चलती है 8 बजे फिर जो है कि अभ्यसर भी लेते हैं और हमारा जो वेबसाइट है उस पर डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से हम कंटेंट को तैयार करके डालते हैं। तो करंट अफ़ेयर्स के कहीं मत जाइए, हमारी मैगज़ीन भी फ्री है, हमारा डेली का कंटेंट भी फ्री है, तो ये करंट अफ़ेयर्स की आपकी जर्नी जो है आसान है। सर इस जैसे टेस्ट सीरीज़ का भी कुछ रोल हो है क्या? सर जिस तरह सिलेबस हुँ, और पीवाईक्यू का योगदान है, हुँ, उसी तरह टेस्ट सीरीज़ का भी योगदान है। हुँ, हुँ, जैसे सर आप खूब पढ़ाई कर लीजिए, हुँ, हुँ। आप प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा तो सही कैसे रिज़ल्ट मिलेगा सर? सही बात सर। इसलिए सर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हुँ, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, वो हुँ, प्रैक्टिस है। ठीक बात है सर। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी फ़ील्ड में जाइए। तो सर मैंने सुना है कि आप भी टेस्ट सीरीज़ फ्री में करवाने वाले हैं यूट्यूब पर बच्चों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर अभी हुँ, स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले तक ठीक कुछ है, ऐसा टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैं दावे के साथ कहूँगा हाँ, कि लगभग प्रश्न सर वहाँ से फँसने वाले हैं। अब बताओ वो भी 100% फ्री है सर? बिल्कुल सर 100% फ्री है। और उसका सर वो जो नोट्स मिलेगा वो भी फ्री रहेगा? नोट्स वगैरह सब फ्री में मिलेगा सर। अब बताओ आप क्या चाहते हो? तो अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार या कोई भी स्टेट पीसीएस का अभी पेपर दे रहे हैं, भविष्य में दे रहे हैं, तो सर के साथ टेस्ट सीरीज़ अपनी स्टार्ट होने जा रही है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसको करिएगा। दूसरी चीज़, एक तो सर टेस्ट सीरीज़ करवाएँगे जो कि इस बार के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, लेकिन चूँकि समय कम है और आपको लगे कि नहीं मुझे और अच्छा टेस्ट सीरीज़ चाहिए और इसके साथ मैं इस चीज़ का भी यूज़ करूँ, तो उसी के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ भी 25 तारीख को लॉन्च होने जा रही है। जिसमें हम 30 पेपर करवाएँगे। मतलब आप किसी भी राज्य के हों, तो उस राज्य के पीसीएस के अकॉर्डिंग 30 पेपर करवाएँगे। 30 पेपर का समझ रहे हैं ना कितने हज़ार क्वेश्चन और फिर उसको जिस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, आप फिर पेपर को रख लीजिएगा, हमारा एक्सप्लेनेशन रखिएगा और देखिएगा कौन-सा प्रश्न बाहर जा रहा है। तो सर का भी प्रयास है और अपनी टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, तो ये भी इसको आपको बेनिफिट्स देगी। एक सर जी एक सर। चीज़ सर मैं इसमें ऐड ऑन करना जी। चाहूँगा।
प्री देने से पहले हुँ, जीएस के मिनिमम 20 हुँ, और सीसैट के कम से कम 10 टेस्ट पेपर लगा के जाइएगा। ठीक है सर। ये हो सकता है कि वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएँ। और आएँगे, हम जो टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं उसका गोल भी यही है सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। क्योंकि हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ बनाई है उसका कैसे रखा है कि मान लेते हैं कोई चैप्टर है सर, उससे हमने 4 प्रश्न बनाए, लेकिन उसको एक्सप्लेन इस तरह से किया कि उस चैप्टर का जितना भी इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स का पार्ट बन सकता है उसको हमने सबको डाल दिया। बिल्कुल सर। तो एक तरह का वो ऐसा क्रक्स नोट्स होगा जिसको आप प्रीलिम्स से पहले बस रिवाइज़ कर लीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन उसी से बनता हुआ आएगा। बिल्कुल सर। सर ए ए सीसेट एक का एक जो जो चीज़ हाँ, और सर, हाँ। टेस्ट सीरीज़ लगाने से हुँ, एक तो टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक हो बहुत जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा सर नेगेटिव मार्किंग है, हुँ। उससे आप बच जाएँगे। हाँ सर। ये दोनों फ़ायदा है। तो सर ये जो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत से लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं जितना मार्क कराओ ठीक है, मतलब क्या हो बिल्कुल नहीं सर। अगर जितना आपको आ रहा है उतना अटेंड करिए, हाँ, नहीं तो नहीं आएगा तो वो तो फिर माइनस रिस्क ही कराएगा। कैलकुलेटिव लीजिए देखिए, है ना? मतलब ये नहीं रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करके आप आ जाओ, है ना? 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है ना? तो आप जब भी रिस्क लीजिए तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए कि मतलब 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम जिससे जितने गलत हों, उससे ज़्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी रहे। जिसमें सर 50-50% आपको लग रहा हो, हुँ, हुँ, हुँ। आप उसको 4 बार पढ़ेंगे तो हुँ। करेक्ट आंसर पता ही चल जाएगा। ठीक है सर। तो सर जैसे कि अब आपका रिजल्ट मित्रा यूट्यूब चैनल पर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो एक तो आप जो है कि मॉडल टेस्ट सीरीज़ लेके आए वो पीवाईक्यू नहीं है सर ना? नहीं सर पीवाईक्यू नहीं। पीवाईक्यू नहीं है। तो अब मॉडल टेस्ट सीरीज़ सर लेकर आ रहे हैं। तो सर क्या-क्या विषय का टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व करवाएँगे? स्टार्ट किससे कर रहे हैं सर? मैं सर अभी करंट अफ़ेयर्स, ठीक ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ। बाकी आगे मुझे हुँ, जैसी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी मैं जी, उसका दायित्व निभाऊँगा। बिल्कुल बाकी सर। और भी हुँ, एजुकेटर जो हमारे साथ जुड़े सेम, हुए हैं, सेम, सेम। वो भी इसको कंप्लीट कराएँगे। ठीक है। अब देखिए कि आप करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये मेजर सेगमेंट हैं। तो सर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो है कि और भी सर हैं, वो लोग भी करवा रहे हैं। तो आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती रहेगी और हम यही चाहेंगे कि आप सिलेक्शन प्राप्त करें। सर यूट्यूब पर हम जब भी कुछ इस तरह का क्लास करते हैं तो कुछ पेरेंट्स की चिंता होती है कि ठीक है सर यूट्यूब की क्लास आप करवा रहे हो, अच्छी क्लास भी है। लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि वही माहौल मिल पाएगा जो एक पेड क्लास में होता है। तो हम लोग बहुत जल्दी ही पीसीएस चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी पीसीएस का पेड बैच भी हम लेकर आ रहे हैं, बहुत मामूली फीस पर, बहुत मिनिमम फीस उसको कहिए मत, रजिस्ट्रेशन फीस है दरअसल एक तरह से। तो सर क्या आप उसमें भी बच्चों को कुछ अपना योगदान देंगे कि भाई आपने सफलता प्राप्त की है, तो आइए आप पेड क्लास में भी आपसे कुछ बच्चों को पढ़ने को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हुँ, सर मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी, अभी तो सर करंट अफ़ेयर्स और हुँ, ज्योग्राफ़ी हुँ, हुँ। की मैं ज़िम्मेदारी निभाऊँगा पेड क्लास ठीक है, में। ठीक है। आगे सर जैसे रिजल्ट मित्रा हमको हुँ, ज़िम्मेदारी देता है, ठीक है मैं सर। उसका निर्वहन करूँगा। तो सर की जो आपकी स्टेट पीसेस की जो पेड बैच आ रहा है, उसमें ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के सेगमेंट सर भी करेंगे और भी एजुकेटर करेंगे। हमारी सबसे बड़ी जो पेड क्लास है, उसकी खासियत यही है कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप मेरी भी क्लास देख लो, सर की भी क्लास देख लो, ताकि आपका जो लेवल है, वो इतना शानदार हो जाए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए कि क्या प्रश्न है, ये प्रश्न तो को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं या इस लेवल को हम पहले ही टच कर चुके हैं। मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का लेवल आपका ये होना चाहिए कि अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा, बैठूँगा या पेपर देने जाऊँगी तो मैं सफलता प्राप्त करके आऊँ। ये नहीं करना है कि अरे यार कट ऑफ पता नहीं कितना जाएगा, पेपर कैसे आया वगैरह-वगैरह, ये नहीं चिंता करना, तैयारी इस लेवल के। तो जो लोग भी है ना जो है किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाएँ अपने पेड बैच के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर क्लासेस कम हो जाएँगी। यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं, चलती रहेंगी और क्लासेस आती रहेंगी। और देखिए, सर का अभी जो भी हमारे यहाँ पर एजुकेटर आते हैं, सबसे बड़ी खासियत रिजल्ट मित्रा प्लेटफ़ॉर्म की यही है कि हम उनसे कहते हैं कि सर पहले प्लीज़ फ्री में पढ़ाइए बच्चों को ताकि बच्चे समझ पाएँ कि आपका लेवल क्या है और साथ ही आप पर भरोसा कर पाएँ। तो सर की भी क्लास जो है कि अगले 2 से 3 दिनों में स्टार्ट होने जा रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और सभी जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उस पर जुड़े रहिए, ताकि आपको क्लास की सूचना मिलती रहे और दिल खोलकर पढ़िए। मतलब आप अब ये समझ लीजिए कि अगर अब सफल नहीं हो पाए,
तो इसके पीछे का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि हम लोग फ्री में शानदार कंटेंट दे रहे हैं और इस कंटेंट की जर्नी को और तेज़ी से हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपका यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सर की क्लास में आइए और देखिए कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं, है ना? जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में आपको पीसीएस देना हो या फिर आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यही हिस्ट्री, यही ज्योग्राफी, यही पॉलिटी, यही करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो आप भी वहाँ पर आ सकते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है, क्या उस पढ़ाई से, उस लेवल से सर के द्वारा लाए गए प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? सर के द्वारा जो लाए गए प्रश्न अगर उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है एग्ज़ाम हॉल में भी आप बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच सर रिजल्ट मित्रा प्लेटफ़ॉर्म का पार्ट बनने के लिए और सर जैसे कि चलते-चलाते बच्चों को आप क्या कहेंगे कि आपकी क्लास में ज़रूर आएँ वो, है ना? क्या आप भरोसा देना चाहेंगे? चलते-चलते सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमारी क्लास में आइए हुँ, और मैं जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो मेरा जितना भी रिसर्च रहा है अभी तक और जो रिज़ल्ट आने में योगदान रहा है मेरा, वो मैं 360 डिग्री आपको हुँ, पढ़ाऊँगा जिससे आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है, हुँ। उसमें वहीं से क्वेश्चन आए और आपको कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब बस सर के साथ सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करना है। अभी जो है कि सर की कम से कम 1.5 घंटे की डेली आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी, 100% फ्री क्लास होगी, नोट्स भी उसका फ्री मिलेगा। नोट्स कहाँ मिलेगा? रिजल्ट मित्रा ऐप पर। तो आप लोगों ने अगर रिजल्ट मित्रा ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ ही साथ आपसे चलते-चलाते एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा नया यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा 2.0 उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक को ज़रूर चटका लीजिए क्योंकि वहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत शानदार है। तो आने वाला जो पॉडकास्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं एक वीर की, एक हमारे जो है कि योद्धा की, एक ऐसे सपूत की जिनका नाम आते ही माताएँ चाहती हैं कि हमारा भी बेटा ऐसा ही नाम करे। हम बात करेंगे भगत सिंह जी के विषय में। तो अगर आप चाहते हैं कि भगत सिंह जी को आप समझ पाएँ, आप उनको जान पाएँ उस गहराई से, जिस गहराई के से जाने जाने के वो हकदार हैं, तो आप हमारे रिजल्ट मित्रा 2.0 पर उस वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े। सर का ढेर सारा आप स्वागत कीजिए, सर को ढेर सारा क्लास में प्यार दीजिएगा और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर की बात को सभी बच्चों तक पहुँचाइए, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।